गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 30 क्वेश्चनों का सेट के माध्यम से आपको टेस्ट करवाया जा रहा है और इसके माध्यम से पूरे साल का करंट अफेयर रिवीजन करवाया जा रहा है। तो उसी क्रम में ये 6वां वीडियो है। इसके पीछे के 5 वीडियो 30 क्वेश्चनों के इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आपका कोई भी पेपर हो जैसे जीडी का, एमटीएस का, यूपीएसआई का, तो आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करके ही जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की संभावना आपके पेपर में हो जाएगी करंट अफेयर के। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये 6वां प्रैक्टिस सेट है, देखते हैं। ध्यान से देखिए और 25 से 30 के बीच में सही करने की कोशिश करिए और आप बताइए कि आपका कितना नंबर आया। अगर आपका 25 से 30 के बीच में या फिर 20 के ऊपर भी सही आ रहा है तो करंट अफेयर की तैयारी आपकी अच्छी मानी जाएगी। कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, ये क्वेश्चन दोबारा मैं करवा रहा हूँ इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर पढ़ने का यही एक फ़ायदा होता है, कई क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं और रिपीट होता है तो याद भी हो जाता है। तो रुद्राक्ष का उद्घाटन किया, इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन सेंटर और आपको ऑपरेशन मतलब एक दूसरे को सहयोग देने के लिए एक सेंटर बनाया गया, उसका नाम है रुद्राक्ष। ये कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। तो इस किसके देश के सहयोग से बनाया गया है? ये तो जापान के सहयोग से भारत में बनाया गया है। और ये जहाँ सेंटर बना है ना, एकदम रुद्राक्ष जैसा होता है, रुद्राक्ष की आकृति जैसा बनाया गया है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का नाम क्या है? बहुत चर्चा में था, गलत नहीं होना चाहिए। दुग्ध मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय। कोई एक नया मंत्रालय बनाया गया था सरकार के द्वारा, उस मंत्रालय का नाम क्या है? चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सरल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बी सही है, सहकारिता मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो इसके मंत्री बनाए गए हैं। तो ऑप्शन बी सही है, नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 22 जून 2021 को मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे, कास्ट ऑफ लिविंग मतलब रहने के खर्चे का एक सर्वे निकाला गया था। 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? दूसरी बार ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। टोक्यो, अशगाबाद, संघाई, मुंबई। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। पहली बार हमने इसी टाइप का जो वीडियो, शायद वीडियो पहला या दूसरे में, जो पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही इस क्वेश्चन को करवाया गया है, वहाँ ये भी बताया गया था कि यह अशगाबाद किस देश में है। और आपको आप कमेंट करके, अगर वो वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको याद होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये अशगाबाद किस देश में है। आपको बताना है इसको कि किस देश में है। इतना जानते रहिएगा कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मतलब रहन सहन के खर्चे के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर अशगाबाद है। अब आपको ये बताना है कि अशगाबाद किस देश में है, क्योंकि इसको मैंने एक बार बता रखा है इसलिए आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जुलाई 2021 में पेड्रो कैलिस्टो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? मैक्सिको के, पेरू के, चिली के, पोलैंड के। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। पेड्रो कैलिस्टो पेरू के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। पेरू किस महाद्वीप में है? याद होगा आपको, याद करके बताइए कमेंट बॉक्स में, पेरू किस महाद्वीप में है? बहुत छोटा सा देश है। चलिए हम ही बता देते हैं, पेरू है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, आप जानते होंगे, उसी में एक देश है पेरू, उसके जस्ट बगल में चिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जुलाई 2021 में किस ब्रिटिश अरबपति ने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट्स से अंतरिक्ष यात्रा की? किस ब्रिटिश अरबपति ने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष यात्रा की? रिचर्ड ब्रैंसन, थॉमस क्यू, सुनील मित्तल, एंटोनी आर। बहुत मशहूर क्वेश्चन था उस टाइम जब ये गए थे अंतरिक्ष में। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। रिचर्ड ब्रैंसन जो है एक अरबपति हैं और उन्होंने स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष की यात्रा की है, तो बहुत चर्चा में थे। अक्सर स्पेस में अंतरिक्ष यात्री, स्पेस में वैज्ञानिक लोग ही जाते हैं अनुसंधान करने, ये घूमने गए थे। भाई पैसा बहुत ज़्यादा है तो घूम भी सकते हैं, अंतरिक्ष में भी घूम सकते हैं, समुद्र में घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जुलाई 2021 में कौन सा देश आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? गोल्डन राइस आप सुने होंगे, स्वर्णिम चावल।
तो इसको अनुवांशिक रूप से मतलब संशोधित जब किसी में अनुवांशिक फेरबदल किया जाता है ना, तो ऐसे फसलों को जल्दी मंजूरी नहीं मिलती, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है कि आने वाले समय में जीन डिफेक्ट न हो जाए, कोई किसी प्रकार की बीमारी न पैदा हो जाए। तो अनुवांशिक रूप से संशोधित राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, फिलीपींस, जापान। चलिए आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, फिलीपींस को दिया गया है। मतलब फिलीपींस ने अपने यहाँ पर अनुवांशिक रूप से व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्व का पहला देश बन गया है, जिसने इस राइस को मतलब इसके उत्पादन को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाम डियोर को प्रदान किया गया है? दूसरी बार क्वेश्चन आया है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है द स्क्वायर, टाइटन, द ए हीरो, एनेट। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। कल के ही प्रैक्टिस सेट में हमने करवाया था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, आपका गलत नहीं हुआ होगा। अगर कल का प्रैक्टिस सेट आपने किया होगा तो आज वाला भी सही हुआ होगा। टाइटन को पहली बात तो ये भी पूछा जाता है पाम डियोर किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार किसे मिला है? टाइटन को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने NMCG की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों को पुनरुद्धार के लिए परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन चलाया गया था गंगा की सफाई के लिए, उसके जो महानिदेशक थे राजीव रंजन मिश्रा थे। इन्होंने 6 और नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने का, पुनरुद्धार करने का परियोजना को मंजूरी दी है। किस राज्य की वो 6 नदियाँ हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही, उत्तराखंड। सिंपल सी बात है कि महाराष्ट्र में गंगा बहती नहीं, मध्य प्रदेश में बहती नहीं, उड़ीसा में बहती नहीं, तो ये सब तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो उत्तराखंड में से गंगा निकलती है, तो सिंपल सी बात है, आंसर डी होगा। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, गलत नहीं होना हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल हुई। वर्चुअल मतलब समझते हैं ना, वो लोग जाते नहीं हैं, मोबाइल के माध्यम से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होती है। तो वर्चुअल प्रारूप में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, मतलब किस देश ने अध्यक्षता की थी इस बैठक की? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत। तो ब्रिक्स के रोजगार मंत्रियों की जो बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की? सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। हम ही लोगों ने, मतलब भारत ने ही ब्रिक्स के रोजगार और मंत्रियों की जो बैठक हुई है, 7वीं बार हुई है, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें, इसको दोबारा करवा रहा हूँ, फिर से करवा रहा हूँ, तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसीलिए कहते हैं कि बार बार करंट अफेयर देखने से वो तैयार हो जाता है। पीछे के जो 5 पार्ट पड़े हुए हैं, अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपका कोई पेपर है तो कम से कम पूरे पार्ट वाले जो पढ़ रहे हैं, 30-30 क्वेश्चन के जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इनको आप कम से कम 3 बार देख के तभी जाइएगा पेपर देने। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? नेपल्स, इटली, मतलब इटली के नेपल्स में, नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जर्मनी के बर्लिन में। कहाँ पर संपन्न हुआ पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक G20 का? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। ये संपन्न हुआ है इटली के नेपल्स में। G20 एक विकासशील देशों का, 20 देशों का समूह है, तो उसकी बैठक हुई है पर्यावरणीय स्तर पर, मतलब पर्यावरण को सुरक्षा देने के स्तर पर हुआ है। तो ये हुआ है इटली के नेपल्स में। तो ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन देखें, ये भी दोबारा करवाया जा रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? ये क्वेश्चन मैंने वैसे भी आपको क्लास में भी करवाई है, तो गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है, और क्या रखा गया है? भगत सिंह, बलवीर सिंह, मेजर ध्यानचंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब कि राजीव गांधी का नाम हटाकर किसका नाम आगे लगा दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। चलिए इसे बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही। मेजर ध्यानचंद का नाम आप जानते हो, हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं। इनके जब ये कप्तान थे भारत के, तो भारत ने कई गोल्ड जीता था, तो ये काफ़ी मशहूर व्यक्तित्व हैं, तो इन्हीं का नाम आगे लगाया जा रहा है, राजीव गांधी का नाम हटाया जा रहा है, तो याद रखिएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगस्त 2021 में किस अमेरिकी महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता, और वह
ओलंपिक में अब तक 10 पदक जीतने वाली पहली महिला धाविका बन गई हैं? ऑप्शन है एलिसन फेलिक्स, एड्रिया एंडरसन, डॉलर्स डेयर, टोरी एडवर्ड्स। सोचिए कौन है। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, एलिसन फेलिक्स ने ऐसा किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 8 से 9 जून 2021 के मध्य भारत और किस देश की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब ऊर्जा संगोष्ठी वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुई है? प्रथम अरब ऊर्जा संगोष्ठी भारत और किसके बीच हुआ है? ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई बोलते हैं, कुवैत, मोरक्को। इन चारों में किसके बीच हुआ है भारत के साथ प्रथम अरब ऊर्जा संगोष्ठी? सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आप जानते हो यूएई ऐसा राष्ट्र है, यूएई अरब कंट्री का ही है, छोटा है लेकिन काफ़ी जैसे परमाणु टेक्निक में और मंगल मिशन, इसका होप मिशन भेजा गया था, हर चीज़ में ये आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है ये। तो ऑप्शन बी ही होगा। वैसे भी आप याद रखिएगा, जैसे मान लो आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ये सोचा करिए कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में कौन आगे बढ़ा हुआ है, कौन इस समय चर्चा में रहता है, तो संयुक्त अरब अमीरात काफ़ी चर्चा में रहता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र में भारत को अस्थायी तौर पर चुना गया है, अभी आप सुने होंगे। तो इसमें भारत का कार्यकाल कब से कब तक होगा? संयुक्त राष्ट्र में जो भारत अस्थायी तौर पर चुना गया है उसका कार्यकाल कब से कब तक होगा? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है, इसमें उसका कार्यकाल क्या होगा? 2021 से 23, 2022 से 24, 2022 से 23, 2021 से 25। सरल क्वेश्चन है। चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 2022 से 24 के लिए चुना गया है, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान सुनिएगा, हो सकता है आंसर लगा लो आप। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो वैश्विक शांति सूचकांक आया है 2021 का, इसके 2-3 कथन दे रहा है, तो पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं। पहला है कि इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया। दूसरा है सूचकांक में स्विट्जरलैंड की शीर्ष संस्था को प्राप्त, मतलब सूचकांक में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। पूछ रहा है कौन सा सही है, पहला तीसरा, पहला और दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, उपरोक्त सभी। सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, पहला और तीसरा सही है। मतलब इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है और इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला है। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक में। और अगर बात करें कि पहला स्थान किसे मिला है, तो स्विट्जरलैंड को नहीं मिला है, ये गलत है, आइसलैंड को मिला है। ग्रीनलैंड के बगल एक देश मिलेगा यूरोप महाद्वीप में, उसका नाम है आइसलैंड, उसको पहला स्थान मिला है, इसलिए ये दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तेलंगाना सरकार ने ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के मध्य में 2100 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी। दूसरा है कि इस संयंत्र की स्थापना तेलंगाना में होगी। तो कह रहा है कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। सोचिए कौन सा आंसर होगा। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। तेलंगाना सरकार की ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड के मध्य एक समझौता हुआ है, इससे 2100 करोड़ रुपए के निवेश की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण कंपनी के संयंत्र का स्थापना की जाएगी, सही है, और इसकी स्थापना तेलंगाना में ही होगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 12 जून 2021 को स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHMK थर्ड को भारतीय नौसेना में ने अपने बेड़े में शामिल किया है। इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, लार्सन एंड टूब्रो, DRDO। हल्के हेलीकॉप्टर जो भारत में शामिल किए गए हैं, इसका निर्माण किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, उसने इन हेलीकॉप्टरों को बनाया है, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है
क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है 11 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड है, ये क्वेश्चन दोबारा है, याद रखिएगा, पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं? मार्गरेट चान, उर्मिला वान डोर लेयन, रेबेका ग्रिम्सन, जो गाय। चलिए इनसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, रेबेका ग्रिम्सन जो है ये बनाई गई है, पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है 17 जून 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर केने डेविड कोंडा का निधन हो गया? दक्षिण सूडान, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, जाम्बिया के वो राष्ट्रपति रह चुके थे, डॉक्टर केने डेविड कोंडा का निधन हो गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी? कृत्रिम द्वीप, क्वेश्चन दोबारा है, याद रखिएगा। कृत्रिम द्वीप मतलब, अब मानो द्वीप एक प्राकृतिक होता है जो प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं, पानी द्वीप से होते हैं। द्वीप क्या होते हैं पहले ये जानिए। द्वीप वे होते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे रहते हैं, पानी से घिरे रहते हैं। तो कुछ द्वीप प्राकृतिक बनते हैं, कुछ कृत्रिम बनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा, वो कृत्रिम होते हैं। तो किस देश ने कृत्रिम द्वीप बनाने की मंजूरी दी है? इंडोनेशिया, डेनमार्क, ब्रिटेन, चीन। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, डेनमार्क ने मंजूरी दिया है कृत्रिम द्वीप बनाने का, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, छत्तीसगढ़ में किया है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 26 मई 2021 को किसे स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियन अवार्ड 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, प्रोफेसर अमर सेन, प्रोफेसर सी एन राव, कैलाश सत्यार्थी। चलिए आपको आंसर बताते हैं, भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल जिसे मिला है प्रोफेसर अमर सेन को ये दिया जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? G7 विकसित देशों का एक संगठन है, इसका 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कार्बिस बे, कर्नावाले, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में, बियारित्ज, ताओरमिना, क्यूबेक सिटी। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यूके में हुआ है, कार्बिस बे कर्नावाल यूके में हुआ है ये G7 का 47वां शिखर सम्मेलन, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है मई 2021 में IFSCA द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? नीलेश शाह, उर्जित पटेल, पूनम गुप्ता, दिनेश सिंह। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, नीलेश शाह। IFSCA द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष विशेषज्ञ, मतलब कि निवेश कोष ऐसा फंड जिसमें लोग निवेश करते हो, तो उसकी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? नीलेश शाह समिति, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 8 जून, 12 जून, 10 जून। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 27 जून 2021 को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने महिलाओं के व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकिता भगत, कोमोलिक बारी, दीपिका कुमारी और चौथा ऑप्शन है डोला बनर्जी। सोचिए कौन सी हैं। चलिए आंसर बताते हैं आपको, बहुत चर्चा में थी, ऑप्शन सी सही है, दीपिका कुमारी ने ये पदक जीता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, शीर्ष पे पहुंच गई हैं, पूरे विश्व के रैंकिंग में पहले स्थान पर है, ये भी जानते रहिएगा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है जून 2021 में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने किया है? इटली, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। चलिए इसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, डेनमार्क के साथ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और
इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के लिए समझौता, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसने गांधी को क्यों मारा का लेखक कौन है? आनंद बसु, अमिताभ घोष, अशोक कुमार पांडे, रोमिला थापर। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अशोक कुमार पांडे ने ये पुस्तक लिखी है, उसने गांधी को क्यों मारा, याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखें अगला। मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? मोहन बागान एक कप है, उसने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना है? ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वर, केएल राहुल। चलिए इसे बताते हैं आपको, अभिमन्यु ईश्वरन को चुना गया है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, शशि थरूर, एस बाई कुरैशी, नासिरा शर्मा। लास्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सलमान रुश्दी। तो आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। यहाँ 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये पार्ट 6 था, पीछे 5 पार्ट पड़े हुए हैं। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी पार्ट आपको पेपर से पहले कम से कम 3 बार देख के जानने हैं, तभी आप ढेर सारा परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो, ढेर सारे करंट अफेयर्स सही कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।